लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राजनीति चरम पर है। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। कारण यहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन के अटकलों की खबरें सामने आई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंचने वाले हैं और इसे एक बड़ा इवेंट बनाने की प्लानिंग में है। इतना ही नहीं, इस यात्रा को सपोर्ट करने खुद अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस हाथ के साथ को साइकिल की रफ्तार देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़े प्लान की तैयारी में दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में कोई बड़ा खेला होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या 6 साल बाद साथ होंगे सपा और कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत हासिल करना हर पार्टी के लिए एक चैलेंज होता है। अब इस क्रम में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कोई सत्ता पाने के लिए सड़कों पर कैंपेन कर रहा है तो कोई विकास कार्यों से नया इतिहास लिख रहा है। कांग्रेस और सपा 6 सालों के बाद एक मंच पर एक साथ आने वाले हैं, वो भी कांग्रेस के ही चुनावी गढ़ रायबरेली में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 साल बाद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में मंच साझा किया था। हालांकि तब गठबंधन से अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और दोनों दलों में दूरियां बन गई थी। खैर, चुनावी पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में वो प्रदेश में गठबंधन के साथ ही उतरेंगे, जिससे आगामी चुनावों में फायदा होगा। यही वजह है कि राहुल और अखिलेश के मिलन के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है और राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी भी इस होने वाले इवेंट को खराब करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। क्या बीजेपी के साथ आरएलडी का होगा गठबंधन? यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन की महत्वपूर्ण साझेदारी राष्ट्रीय लोकदल की है। मायावती इस महागठबंधन से पहले ही अलग हो चुकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब एक बार फिर इंडिया महागठबंधन को एक और झटके की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यूपी में बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि जयंत चौधरी का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है। हो सकता है 16 फरवरी को ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और आरएलडी में बातचीत जारी है। जयंत चौधरी ने 8 सीटों से बात शुरू की, लेकिन अब 5 लोकसभा सीटों पर फॉर्मूला तय हो सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो आरएलडी के लिए बीजेपी ने कैराना, बागपत और अमरोहा सीटें छोड़ने का फैसला किया है। जयंत चौधरी इसके अलावा मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट भी मांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर से मोदी सरकार में मंत्री संजीव बलियान सांसद हैं। बीजेपी के लिए वे यूपी के सबसे बड़े जाट नेता हैं। ऐसे में बलियान के लिए सीट बदलने की संभावना ना के बराबर है। सपा से क्यों नाराज हुए जयंत? इससे पहले सपा और रालोद ने इसी साल 19 जनवरी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। गठबंधन के तहत रालोद को 7 सीटें दी गई थी, जिसके बाद सपा ने बड़ी चतुराई से रालोद के सिंबल पर अपने विधायकों को चुनाव लड़वा दिया। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी सपा यही फॉर्मूला अपनाना चाहती है। इसके लिए रालोद तैयार नहीं है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो बीजेपी को राजस्थान और हरियाणा में भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जाट मतदाता परंपरागत रूप से रालोद का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। इस कदम से सीधे नुकसान इंडिया महागठबंधन को होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यूपी में किस पार्टी का जादू चल पाता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।